हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और कल जो हमने वीडियो डाला था एक मृत्यु की कहानी, उसी से एक्चुअली वो पूरा वीडियो इसी श्लोक पर बेस्ड है। तो इसमें कुछ और 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके सामने लेकर आए हैं, तो कृपा करके पूरा देखिएगा इस वीडियो को। तो देखिए क्या कहा गया है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान साफ कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव, भगवान क्या कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु क्या है, ध्रुव है, अटल है। पता नहीं आजकल लोग, साइंटिस्ट जो लोग हैं, क्यों इसके पीछे पड़े हैं कि भाई मृत्यु को हम रोक लें। अरे मृत्यु रोक ही नहीं सकते आप, क्या करोगे मृत्यु को रोककर? बेवकूफाना बात है। मृत्यु को रोकने में फायदा तो तब है जब आप बुढ़ापे को रोक सको, प्रॉब्लम्स को रोक सको। रोक सकते हैं? लाइफ में किसी की प्रॉब्लम्स रोकी जा सकती है? नहीं। प्रॉब्लम तो आनी ही आनी, आती ही आती है। वो हर चीज के साथ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। जिससे हमें खुशी भी मिलती है, जिसको हम सोचते हैं कि हाँ ये मुझे खुशी देती है चीज, उसके साथ भी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। उदाहरण वही जो पहले दिया था, गुलाब जामुन वाला। खाने में बड़ा मजा आता है, 2 खाए 4 खाए, उसके बाद वही चीज आपको प्रॉब्लम देने शुरू हो जाती है, पेट खराब कर देगी आपका। तो इस भौतिक जगत के अंदर हर चीज के 2 पहलू हैं, सुख और दुख। इस भौतिक जगत में सिक्के के ये 2 पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही आएगा। फिर भी इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, दिमाग वाले इंटेलेक्चुअल्स, बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं। अरे भगवान कह रहे हैं निश्चित है भैया मृत्यु, क्यों पीछे पड़े हो उसके, क्यों उसके पीछे पड़े हो? और आगे कह रहे हैं मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। लो जी, अब आ जाओ जी, कौन है, कौन बात कर रहा है? पुनर्जन्म नहीं है, ये कह दिया भगवान ने, बिल्कुल क्लियर। हाँ, अगर आप भगवान को नहीं मानते तब तो फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। आप अगर देश के संविधान को नहीं मानते तो फिर आपसे क्या बात की जाए? फिर तो कोई बात ही नहीं कर सकता ना। केमिस्ट्री पे आप चाहते हो कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पे हम बात करें और आप केमिस्ट्री की किताबों को रिजेक्ट करते हो कि केमिस्ट्री की बात को मैं मानता ही नहीं हूं, ये किताबें क्या है, बकवास है ये। तो फिर क्या बात करोगे केमिस्ट्री पे? कोई बात करने लायक ही नहीं है। तो आपका कोई आधार तो होना चाहिए ना। उसी तरीके से शास्त्र आधार है आध्यात्मिक बातों के। आध्यात्मिकता की आधार क्या है? वेद शास्त्र। वो कह रहे हैं, भगवद गीता समस्त वेदों का सार है, वो कह रही है पुनर्जन्म निश्चित है। दोनों में निश्चित वर्ड यूज किया है भगवान ने। मृत्यु भी निश्चित है और पुनर्जन्म भी निश्चित है, परंतु भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर पुनर्जन्म निश्चित है प्रभु जी, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? हमारा तो फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। नहीं, भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। वो जब शरीर छोड़ते हैं यहां पर, वो सीधे कहां जाते हैं? भगवत धाम। ये हम और डिटेल में चर्चा करेंगे जब आगे आएगा इसके बारे में। भगवान अपने धाम की बात करेंगे तब वहां पे हम और आपको डिटेल में समझाएंगे और बीच बीच में समझाते चलेंगे। ये डोज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है देनी, तो ये कोशिश करेंगे कि हम हर थोड़े दिनों में इस डोज को देते चले। हम अपने लिए भी, ये डोज मेरे लिए अपने लिए भी है, मैं भी इस डोज को लेना चाहूंगा, तो मैं लेता भी रहूंगा और आपको देता भी रहूंगा। गुरुजी ने इस श्लोक में बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि मृत्यु जो है, हमने कल ये बनाया वीडियो मृत्यु की कहानी और ये बात करने की प्रयास किया आपसे कि भाई मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है, ये अशुभ चीज नहीं है। लोग क्या बोलते हैं जब आप मृत्यु की बात करते हैं? अरे शुभ शुभ बोलो भाई। अरे कमाल है, ये शुभ है भाई, आप इसको अशुभ समझ रहे हो और इसीलिए आप उससे डरते हो। आप किस चीज से डरते हो? अशुभ चीज से कि शुभ चीज से? अशुभ चीज से। आप अशुभ चीज से डरते हो, इसलिए आप मृत्यु से डरते हो। परंतु मृत्यु अशुभ नहीं, मृत्यु तो शुभ है, तो फिर उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे प्रभु जी मृत्यु शुभ कैसे? देखिए, बात करते हैं, शास्त्र बताते हैं, गुरुजी क्या कहते हैं। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में और इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है। मतलब जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं तो हम किस चीजों से मुक्ति चाहते हैं? हर वो चीज जो हमें परेशान करती है। भूख लगती है तो किससे मुक्ति चाहते हो? भूख से मुक्ति चाहते हो। जब अज्ञान में होते हैं तो किससे मुक्ति चाहते हैं? अज्ञानता से मुक्ति चाहते हैं। जब शरीर कमजोर होता है तो किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? कमजोरी से मुक्ति चाहते हैं। जब दुख होता है जीवन में तो किससे मुक्ति चाहते हैं? दुख से मुक्ति चाहते हैं। हर व्यक्ति इस भौतिक जगत में मुक्ति चाह रहा है अलग अलग लेवल्स पे। और अल्टीमेट लेवल क्या है कि मैं इस भौतिक जगत से ही मुक्ति चाहता हूं, जिसकी शास्त्रों में बात होती है मुक्ति के बारे में। तो इसका मतलब कि मुक्ति क्या हो गई? शुभ हुई कि अशुभ हुई? शुभ हुई, क्योंकि वो उस चीज से आपको मुक्त कर रही है जिससे आप परेशान हो। और जो चीज परेशानी से आपको मुक्ति दिलाती है वो शुभ है कि अशुभ है? वो तो शुभ हो गई ना।
हम बात करते हैं कि हम मुक्ति की बात करते हैं, अगर हम अल्टीमेट मुक्ति की बात करें तो मुक्ति की बात कौन करता है? जो ये जानता है कि मैं बंधा हुआ हूं। मुक्त किसे करोगे आप? जो मुक्त नहीं है वही तो बात करेगा। अब आप रस्सी से बंधे हुए हो, किसी ने आपको बिल्कुल रस्सी से बांधा हुआ है और कोई आपका मित्र आकर आपको खोल देता है, तो वो खोलना क्या है? आपके लिए शुभ है कि अशुभ है? शुभ है। तो मृत्यु मुक्ति प्राप्त करने का एक पायदान है। मुक्ति पे भी हम चर्चा करेंगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे, परंतु अभी सिर्फ इतना मान लीजिए आप कि इस भौतिक जगत से जब मुक्त होता है व्यक्ति, तो उससे पहले क्या पायदान है? वो पायदान क्या है? वो है मृत्यु। तो मृत्यु शुभ हुई कि अशुभ हुई? जो चीज आपको शुभ चीज तक पहुंचा रही है वो चीज भी तो शुभ हुई, परंतु ये शुभ उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअल में भगवान की भक्ति करते हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिसको ये ज्ञान है, जो उस पथ पर चल रहा है। सिर्फ मृत्यु उसी के लिए शुभ होगी, बाकी सब लोगों के लिए अशुभ होगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मृत्यु तो पायदान है, वो तो डरते हैं मृत्यु से। तो आखिरी लाइन में क्या कह रहे हैं भगवान? अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अपने अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? जिससे बचा ना जा सके। आज एक सोल्जर लड़ाई कर रहा है सीमा पर, वहां दुश्मन अटैक कर रहे हैं और वो ये कहे नहीं जी मैं गोली नहीं मार सकता, मैं गोली नहीं मारूंगा इनको, तो ये क्या है? आप अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन से विमुख हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, वो आपकी ड्यूटी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो आपको मार डालेगा, और अगर आप मर गए तो वो आपके देश में घुस जाएगा, और वो आपके देश में अगर दुश्मन घुस गया तो आपके देश को नुकसान होगा। तो इसीलिए भगवान ये क्या कह रहे हैं इसको? ये अपरिहार्य कर्तव्य है, ये अपरिहार्य है। क्षत्रिय धर्म को तुम त्यागने की सोच रहे हो, वो अपरिहार्य है, वो त्यागा नहीं जा सकता। तो यहां पे भगवान ने अपरिहार्य बोलकर एक चीज और क्लियर कर दी, जो हम पिछले श्लोकों में क्लियर कर रहे हैं ना, कि भगवान यहां प्रोत्साहित नहीं कर रहे कि ठीक है यार मरना तो है, शरीर ही तो है, आत्मा तो मरती नहीं है, तो मैं ही मार देता हूं, तुझे मरना तो है एक ना एक दिन, तो मैं मार देता हूं। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं? अपरिहार्य। आप किसी को मारना छोड़ सकते हो, वो आपके हाथ में। भगवान ने क्या कहा है? जिससे बचा ना जा सके। किसी को मारने से आप बच सकते हो, हाँ जी मैं नहीं मारूंगा, क्यों? कि हाँ बचा जा सकता है। जितने भी लोग मर्डर करते हैं, क्या वो सिचुएशन अपरिहार्य थी उनके सामने? अपरिहार्य होती है उनके सामने वो सिचुएशंस? नहीं, वो तो क्रोध के कारण, अपने ईगो के कारण, अपने क्रोध के कारण क्या करते हैं? मर्डर कर देते हैं। वो अपरिहार्य नहीं है, उससे बचा जा सकता था। तो यहां भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तेरा जो ये कर्तव्य है क्षत्रिय का अर्जुन, ये अपरिहार्य है, इससे तुम बच नहीं सकते। तो जिस चीज से आप बच नहीं सकते, जिस कार्य को करने से आप बच नहीं सकते, जिस कर्तव्य को करने से आप बच नहीं सकते, उसके लिए फिर शोक करने का क्या मतलब है? कोई मतलब बनता है? तो यही भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। तो यही कह के विराम लेंगे, कल मिलेंगे आपसे अगले श्लोक के साथ। तब तक देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 14 घंटे का अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे सुन लीजिए। आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे इन श्लोकों को समझना। आगे के जो आएंगे श्लोक वो और थोड़े से एडवांस हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होंगे आपके लिए। प्रयास तो हम करेंगे आपको समझाने का, परंतु फिर भी अगर आपने 14 घंटे का अगर सुना होगा तो आपके लिए बड़ा आसान होगा उसे समझना। तो givgita.com/गीता ऑडियो पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।